से निकलेगा। हाँ कैसे निकलेगा? देख लो कैसे निकलेगा। हाँ जोर से बोलो बेटा। अरे जोर से बोलो। कैसे कैसे? हाँ हाँ तुम करो कैसे? जोर से आवाज निकाल दे। आवाज निकालो बेटा। हाँ करो। बामें कलकला ना हुआ, जरा बामें कलकला करके दिखा दो। देखो जरा इन्हें देखो देखो बामें कलकला कैसे कर रहे हैं। कैसे? हाँ कैसे? सही कह रहे हैं गलत? अरे जरा संभाल के बता दो, सही कह रहे हैं गलत?
गलत कह रहे हैं, देखो दाया कह रहे हैं हाथ, कैसे? हाँ बाया हाथ उल्टा करके मुंह पे रख कर ये दुआ पढ़ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। क्या कह दिया? जब किसी को जमाई आए तो बाया हाथ उल्टा करके मुंह पे रख कर ये दुआ पढ़ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल। खींच मत करेगा तो खींचने का वो खींचेगा। जब किसी को जमाई आया तो बाया हाथ उल्टा करके मुंह पे रख कर
तालपुर बांध कैसे निकलेगा? कैसे? हाँ? सही पढ़ रहे हैं? कौ बने, ता बड़ी करके पढ़ागा ता कैसे? हाँ, जोर से आवाज निकाल के बोलो कैसे? कैसे निकलेगा? नंबर एक मुफरदात अलग अलग हरफों को मुफरदात कहते हैं जैसे अलिफ बा अलिफ अलिफ ये भी आए हैं मैं यहाँ बने हैं बा ता सा हैं? सा कैसे? सा जीम हा हा खो हा नंबर कह रहा गलत गलत पढ़ रहा नंबर कह रहा नंबर नंबर कहते हैं बेटा नंबर नंबर कहा करो नंबर अरे यार तूने पारा ये अल्लाह की मुकद्दस किताब है जो चूम लो 3 बार अल्लाह नंबर एक मुफरदात दोबारा पढ़ो नंबर एक नंबर एक मुफरदात अलग अलग हरफों को अलग 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 हरफों को मुफरदात कहते हैं जैसे अलिफ बा बा में कलकला नहीं हुआ बेटा बा 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 समाज में याद किया कर अभी नए आए हैं पढ़ने ये दोनों हाथों से माजूर हैं देखो काय में जल गए थे ये भी हाथ दिखाओ काय में जल गए थे ओहो क्या हाल है बच्चे के हाथ में बताइए अच्छा पढ़ना आया है मैंने से पढ़ो बेटा है हाँ नंबर नंबर नंबर
नंबर एक याद मुफरदात कहते हैं कहते हैं गाना पढ़ो बेटा अरे माशाल्लाह इन्होंने बढ़िया पढ़ा था अच्छा पढ़ो अभी खड़े हो जाओ पढ़ो हाँ पढ़ो आवाज निकालो बोलो बेटा अरे माशाल्लाह क्या नाम है तुम्हारा हैं जोर से बोलो अदनान अरे माशाल्लाह अम्मी का पापा का क्या नाम है हाँ अब्बू अरे माशाल्लाह माशाल्लाह हाँ तुम्हारा क्या नाम है हाँ जोर से बोलो हम्माद अरे माशाल्लाह पढ़ के सुनाइए आप मुफरदात कहते हैं जैसे हैं जोर से बोलो कैसे सा कैसे निकाल जोर से बोलो बेटा अलग अलग हर्फों को मुफरदात कहते हैं जैसे अलिफ जोर से बाहर निकालो आगे आवाज निकालो बेटा ता सा तुम पढ़ो हाँ पढ़ो बा में कलकला करो बेटा बा में कलकला करो बा हाँ क्या है हाँ जोर से बोलो अच्छा और जोर से रोते नहीं है पढ़ते हुए रोते नहीं बेटा हाँ मैंने से पढ़ा करो हाँ रोते नहीं पढ़ो 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 अभी नए आए हैं रो रहे हैं तुम पढ़ के सुनो और ये फर्स्ट खुले हुए तुम्हारे ये ढक्का आया करो ये मत पहन पाया करो आई सही हाँ बुरी बात है ये नहीं पहनते हैं पढ़ो जोर से बाहर निकालो
कैसे जोर से बोलो। अलग अलग हरफों को मुफरदात कहते हैं, जैसे अलिफ बा। कैसे पढ़ा जाएगा? सा कैसे? सा सा पढ़ा जाएगा, नहीं गलत पढ़ा, सही पढ़ा। नंबर तख्ती नंबर एक। नंबर नहीं पढ़ते बेटा, नंबर नंबर पढ़ते हैं, नंबर बेटा। हाँ हाँ कैसे पढ़ो? नंबर एक। कहते हैं, आज ही आए आप हैं? आज ही आए? अच्छा हाँ, तो माशाल्लाह ड्रेस तो आपकी बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, टोपी भी अच्छी लग रही है। हाँ, और बहुत लाइट आए, सवेरा आया करें आप हैं पढ़ने, ठीक है नहीं? हाँ, सब मेहनत से याद किया करो, रात को पढ़ा करो, रात को बेटा है, रात की पढ़ाई कामयाब होती है, रात में पढ़ा करो। क्या नाम है तुम्हारा? शमीर। तुम्हारा है? शुएब। अरे माशाल्लाह, बड़ी मेहनत से पढ़ा। हाँ पढ़िए। नंबर एक। अलग अलग हरफों को सा कैसे पढ़ाएगा? माशाल्लाह, तख्ते नंबर सही कर दिया। हाँ, क्या नाम है बेटी तेरा? अनाबिया। हाँ पढ़ो। मुफरदात याद नहीं है, आज ही आई हैं? 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 जोर से बोलिए। हैं? अच्छा माशाल्लाह, मैंने से बोली। हाँ क्या नाम है? अलफिदा। अरे माशाल्लाह, पढ़ ऐन दवा का अदा होगा, अलिफ अलग पढ़ो। طان الرجيم طان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. नंबर नहीं पढ़ते, नंबर अलग अलग हरफों को मुफरदात कहते हैं, जैसे अलिफ बा। बा में कल बा ता सा। झटका मत लगा बेटा, झटका। सा सा कैसे निकलेगा? सा कैसे? सा 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 याद करिए। हाँ तो नंबर कह रही है, नंबर पढ़ लो। दिल्ली में पढ़ के आई हो? कहाँ पढ़ के आई है? कहाँ पढ़ रही? कहाँ पढ़ रही? दिल्ली में? हाँ? आलिमा के मदरसे में? हाँ? पढ़ो।
नंबर पढ़ लो। नंबर नंबर क्यों पढ़ रही है? ये तो दिल्ली में पढ़ रही थी। दिल्ली की पढ़ाई ऐसी यहीं से पढ़ रही है तुम। क्या नाम है तुम्हारा? मिसबा। सही से याद करिए। इसे याद कर लिया, याद नहीं पढ़ो। मुफरदात। और तुम सुनाओ बेटा, क्या नाम है तेरा? हैं? जन्नत। क्या? क्या? फातिमा। जन्नत फातिमा। जन्नत फातिमा। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। जन्नत फातिमा, अरे माशाल्लाह कितनी छोटी लड़की है। हाँ ये लगभग 4 साल से कम है। हाँ पढ़ के सुनाओ बेटा। हाँ पढ़ो। तख्ती नंबर पढ़िए बेटा। हाँ 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 हाँ। मुफरदात कहते हैं। हाँ जैसे। हाँ बाद में कल करा करो। अरे माशाल्लाह सही पढ़ा इन्होंने, फिर भी थोड़ा सा पढ़ो। तुम पढ़ो। क्या नाम है? हाँ हुमेरा। अच्छा पढ़ के सुनाओ तख्ती नंबर बेटा। मुफरदात। बेटा दोबारा पढ़ो। तख्ती नंबर 1 मुफरदात। अलग अलग हरफों को संभाल के से याद करो। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद एराफ। मोहम्मद आराफ। अच्छा अरे माशाल्लाह ये छोटे से बच्चे हैं लोग। 5 से 8 साल की उम्र होगी, 6-7 साल की। हाँ 7 साल की उम्र है। चौथा कलमा याद है आपके? जी करता। अच्छा पढ़ के सुनाइए ज़रा। हाँ चौथा कलिमा तौहीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। देखो ये आउज़ पढ़ के सुनाएंगे जरा इनका। देखो हाँ माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चौथा कलिमा तौहीद। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युल ला यमूतु अबदन अबदा ज़ुल जलाली वल इकराम व हुवा बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अरे माशाल्लाह छोटी सी मिस्टेक आई है, इसे बेटा सही याद करना है, ठीक है। अरे माशाल्लाह इन्होंने चौथा कलमा पढ़ कर सुना।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। इस्लामी भाइयों के बहुत कमेंट आ रहे थे, कारी साहब कुछ ज़रूरी मसाइल बयान कीजिए। तो मैं यहाँ कुछ अहम मसाइल बयान कर रहा हूँ, आप इनको सुने और इन पर अमल करें। नमाज जनाजा के बाद इसी वज़ू से दूसरी नमाज पढ़ने का मसाला। बाज़ जगह लोग समझते हैं कि जिस वज़ू से नमाज जनाजा पढ़ी हो इससे दूसरी नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। हालांकि ये गलत और बेअसल बात है, बल्कि इसी वज़ू से फ़र्ज़ हों या सुन्नत नफिल हर नमाज पढ़ना दुरुस्त है। ये मसला भी साफ़ हो गया। अब एक भाई ने और मसला पूछा, मैयत के गुस्ल देने के बाद गुस्ल करने का मसाला। मैयत को गुस्ल देने के बाद गुस्ल करना बेहतर मुस्तहब है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। मैयत को आपने गुस्ल दिया, उसके बाद आप गुस्ल कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। बतलाया कि ज़रूरी नहीं है। जिसने मैयत को गुस्ल दिया हो वो बाद में खुद गुस्ल करे, इसको ज़रूरी ख्याल करना गलत है। ये मसला भी मैंने साफ़ कर दिया। यानी कि गुस्ल देने वाला कर ले तो बेहतर है, नहीं करे तो ज़रूरी नहीं है। ये मसला साफ़ हो गया। एक भाई ने पूछा, क्या कारी साहब सतर खुलने जाने से वज़ू टूट जाता है? यानी जो घुटने हैं इसके खुल जाने से क्या वज़ू टूट जाता है? तो मैं ये मसला भी साफ़ कर दूं। अवाम में जो मशहूर है कि घुटना और सतर अपना या पराया देखने से वज़ू टूट जाता है, वज़ू जाता रहता है, ये एक बेअसल बात है। जैसे अवाम यानी लोग कहते हैं कि सतर खुलने से देखने से वज़ू टूट जाता है, तो इस बात की कोई यानी असल बात नहीं है, ये बेअसल बात है। घुटना या रान वगैरह खुलने से वज़ू नहीं टूटता। ये मसला भी साफ़ हो गया। हाँ, बग़ैर ज़रूरत सतर खोलना या खुला रहना मना है, और दूसरों के लिए सामने सतर खोलना हराम है। यानी बिना ज़रूरत के देखना या खोलना मना है और हराम भी लिखा है। और ये हदीस का हवाला मैं दे रहा हूँ, बहार शरीयत हिस्सा 2 सफ़ा नंबर 28। और एक भाई ने पूछा, एक मसला पूछा, लोटे या गिलास को 5 उंगलियों से पकड़ने का मसाला। कुछ लोग कहते हैं कि 5 उंगलियों से जो लोटा पकड़ा जाता है वो पकड़ना गलत है, उसमें पानी मकरूह हो जाता है। तो मैं ये मसला भी आपके सामने रख दूँ, इसे साफ़ कर दूँ। पानी से भरे लोटे या बर्तन को 5 उंगलियों से पकड़ने को बुरा जाना जाता है और मकरूह ख्याल किया जाता है। हालांकि ये महज
एक जाहिलाना ख्याल है। पांच उंगलियों से अगर लोटे को पकड़ लिया जाए तो इससे पानी में कोई खराबी नहीं आती। ये मसला भी साफ हो गया। दूसरे भाई ने एक मसला और पूछा कि कारी साहब, दूध पीते बच्चे का पेशाब पाक है या नापाक? तो ये मसला भी साफ हो जाता है। कुछ लोग समझते हैं कि दूध पीते बच्चे का पेशाब पाक है, हालांकि ऐसा नहीं है। इंसान का पेशाब मुतलकन नापाक है, यानी कि पेशाब बड़े का हो या बच्चे का हो, पेशाब पेशाब होता है, पेशाब नापाक होता है। बड़े का हो या बच्चे का हो, पेशाब नापाक होता है। ये मसला भी साफ हो गया। फतावा रिजविया जिल्द 2 सफ़ा नंबर 146 में आप देख लें। इन्हें और एक मसला रखा, इसे मसला और पूछा, कारी साहब ये बतलाइए क्या बच्चे को दूध पिलाने से औरत का वुज़ू टूट जाता है? ये हमारी इस्लामी बहन ने मसला पूछा। तो ये बात मैं यहाँ साफ कर देता हूँ, बता देता हूँ। बाज़ जगह जाहिलों में ये मशहूर हो गया है कि औरत अगर बच्चे को दूध पिलाए और बावुज़ू हो तो उसका वुज़ू टूट जाता है। ये एक गलत बात है। बच्चे को दूध पिलाने से हरगिज़ वुज़ू नहीं टूटता और उसके बाद वुज़ू फिर से किए बगैर नमाज पढ़ सकती है। दोबारा वुज़ू करने की हाजत नहीं। ये मसला भी साफ हो गया। भाई ने और एक मसाला रखा, हर नापाकी पर गुस्ल करना ज़रूरी है नहीं। ये मसला पूछा कि साहब कुछ नापाकी ऐसी है कि उससे गुस्ल वाजिब नहीं होता। तो ये बाद में मैं आपको साफ कर दूं वो कौन सी बातें हैं जिस पे क्या गुस्ल ज़रूरी नहीं है और वो कौन सी बातें हैं जिन पे क्या गुस्ल ज़रूरी है। अक्सर देखा गया है कि लोगों से पूछा गया कि आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते या नमाज क्यों नहीं पढ़ी, तो वो जवाब में कहते हैं कि हम नहाए हुए नहीं हैं। और होता यह है कि इन्होंने या तो पेशाब करने के बाद डेला या पानी से इस्तिंजा नहीं किया, या इनके बदन और कपड़े पर कहीं कोई नापाकी, पेशाब या गोबर या कीचड़ वगैरह कोई गंदगी लग गई और वो ये ख्याल करते हैं कि इन सूरतों में गुस्ल करना और नहाना ज़रूरी है। ये मैं बात यहाँ साफ करके बतला दूँ। और ख्वामख्वा नमाज छोड़कर बड़े गुनाहगार होते हैं। हालांकि इन सब सूरतों में नहाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि बदन या कपड़े के जिस हिस्से पर नापाकी लगी हो इसको धोना या किसी तरह इस नापाकी को दूर कर देना काफ़ी है। या जिस कपड़े पर नापाकी है इस कपड़े को बदल दिया जाए, ये भी इस सूरत में है कि जब नापाकी दूर करने या इसको धोने पर कादिर हो, वरना ऐसे ही नापाक कपड़े में नमाज पढ़ ली जाए। यानी कि पेशाब की छींटा आना या गोबर की छींटा आना
या कोई गंदगी लग जाए तो इसे धोना, इसे साफ कर लेना या कपड़े उतार देना ये बेहतर है। और अगर नहीं है, वक्त पर नमाज का टाइम हो गया, नमाज का टाइम आ गया, तो ऐसे ही नमाज पढ़ लें, बेहतर है, नमाज हो जाएगी। ये मसला भी साफ हो गया। हमारे एक इस्लामी भाई ने एक मसला और रखा, नींद से वज़ू कब टूटता है। अक्सर देखा गया है कि मस्जिद के अंदर नमाज के इंतज़ार में लोग बैठे रहते हैं और इन्हें नींद की झपकी आ गई और ऊँघने लगे तो वो समझते हैं कि हमारा वज़ू टूट गया और वो अज़ खुद या किसी के टोकने से वज़ू करने लगते हैं। ये गलत है। यानी कि ये मसला भी साफ कर दूं, नमाज के इंतज़ार में लोग ऊँघने लगते हैं, झोंटे लेने लगते हैं, तो इस हालत में वज़ू नहीं टूटता, नहीं जाता। एक भाई ने और मसला पूछा, क्या बीवी से हम इस्त्री करने में सारे कपड़े नापाक हो जाते हैं। काफ़ी लोग ये समझते हैं कि शौहर बीवी के हम इस्त्री होने से इनके सारे कपड़े नापाक हो जाते हैं। ये गलत है, बल्कि जिस कपड़े के जिस हिस्से पर नापाकी लगी हो सिर्फ वही नापाक है, बाकी पाक है। कपड़े के नापाक हिस्से को 3 बार धो दिया जाए और हर बार धोकर खूब निचोड़ लिया जाए, तो फिर इसी कपड़े से नमाज पढ़ सकते हैं। ये मसला भी साफ हो गया। और जिस कपड़े पर नापाकी मसलन मर्द या औरत की मनी ना लगी हो वो बग़ैर धोए पाक है। यानी कि मसला ये यहाँ हो, ये बताना चाहता हूँ मैं कि हम इस्त्री करने से हर कपड़ा नापाक नहीं होता, बल्कि वही कपड़ा नापाक होता है जिस पर मनी लगी हो और उसे धो लेने से कपड़ा 3 मरतबा धो, उसे खूब निचोड़ लिया जाए तो वो पाक हो जाता है, उससे नमाज हो सकती है। एक भाई ने और एक मसला रखा, कुत्ते के बदन या कपड़े से छू जाने का मसाला। कुछ लोग समझते हैं कि कुत्ते का जिस्म अगर इंसान के जिस्म या कपड़े से लग जाए तो वो नापाक हो जाता है। ये इनकी गलत फहमी है। कुत्ते का सिर्फ छू जाना नापाक नहीं, नापाकी नहीं लाता। हाँ, अगर कुत्ते के जिस्म पर कोई नापाकी लगी हो और आप जानते हैं कि वो नापाक चीज़ है और वो इसके जिस्म से आँख के लगी हो तो जहाँ लगी हो वो जगह नापाक है। यूँ ही कुत्ते का पसीना, इसका लुआब, थूक भी नापाक है, वो भी जहाँ लगेगा नापाक कर देगा। और ऐसी कोई सूरत ना हो तो सिर्फ छू जाना और बदन से लग जाना नापाकी के लिए काफ़ी नहीं। ये मसला भी साफ हो गया। यानी कुछ लोग कहते हैं कि कुत्ते के लगने से
इंसान के कपड़े नापाक हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि उसका लुआब भी नापाक होता है, उसका थूक भी नापाक है। और अगर ऐसी सूरत नहीं कोई नहीं है तो वो नापाक नहीं के पाक है। एक भाई ने पूछा, क्या डेले से इस्तिंजा करने के बाद पानी से धोना ज़रूरी है? ये मसला भी मैं आपको साफ करके बतला देता हूँ। कुछ लोग समझते हैं कि डेले से इस्तिंजा करने के बाद अगर पानी से भी इस्तिंजा नहीं किया तो इंसान नापाक हो जाएगा, कि नमाज नहीं होगी, समझते हैं वगैरह वगैरह, ध्यान दौड़ाते रहते हैं। तो मैं ये बात साफ कर दूं कि अगर इस्तिंजा डेले से किया तो वो भी काफ़ी है, और पानी से कर लिया तो बेहतर और अफजल है। यानी अगर दोनों से कर लिया तो बेहतर है, और दोनों में से एक से भी कर लिया तो जो है उससे नमाज हो जाएगी। अब ये दोनों सूरतों में है, यानी पखाना किया या पेशाब किया, ये दोनों सूरतों का मसला है, दोनों सूरतों के लिए काफ़ी है। पानी से धो लेना बेहतर है, अगर दोनों में से एक चीज़ से भी धो लिया तो वो काफ़ी है। ये मसला भी साफ हो गया। एक भाई ने पूछा, नमाज में दाहिने पैर का अंगूठा सरकने से क्या नमाज में खराबी आ जाती है, नमाज टूट जाती है? तो मैं ये बात भी आपको साफ कर दूं, ये एक जाहिलाना मसला है, ऐसा नहीं है। अंगूठा सरकने से या इधर उधर को होने से नमाज टूट जाती है, ऐसा नहीं है, ये गलत है। नमाज बिना कराहत के दुरुस्त है, यानी नमाज हो जाएगी। हाँ, बिला वजह नमाज में कसदन कोई हरकत करना, ख्वाह जिस्म के किसी हिस्से से भी किसी हिस्से से हो, ये गलत है। यानी किसी भी जिस्म के किसी भी हिस्से से हरकत करना, यानी कुछ भी करना, खुजाना हो या इधर उधर को होना हो, ये गलत है। और यहाँ तक लिखा है कि वो मकरूह है। ये मसला भी साफ हो गया। अब एक मसला और एक भाई ने पूछा रखा कि सजदे में पैर की जो उंगलियां होती हैं उसके पेट ना लगने से कि नमाज हो सकती है? तो ये मसला भी मैं साफ कर दूं कि पैर की उंगलियों के जो पेट हैं वो लगने चाहिए। कुछ लोग, बाज़ लोग ऐसा है कि वो उंगलियां यानी कि उंगलियों की जो नोक हैं वही लगाते हैं। तो ये मसला साफ करके बता दूं कि इस हालत में जो है तो ये इस सूरत में सजा समझते हैं। और बाज़ का तो सिर्फ अंगूठे का सिरा ही ज़मीन से लगता है और बाकी उंगलियां ज़मीन को छूती भी नहीं। इस सूरत में न सजदा होता है न नमाज होती है। यानी कि ये मसला कि पैर के अंगूठे लगा लिए और उंगलियों के पैर ज़मीन पर ना टिकने पाए, तो इस सूरत में
न नमाज होगी न सजदा होगा, बल्कि पाँव पर जोर देना चाहिए, उंगलियों के पेट ज़मीन पर लगना चाहिए। और ये मसला फतावा रिज़विया शरीफ जिल्द 1 सफ़ा नंबर 556 पर है। सजदे में कम अज़ कम एक उंगली का पेट ज़मीन से लगा होना फ़र्ज़ है, यानी कि एक उंगली का पेट सजदे में ज़मीन से लगा होना फ़र्ज़ है बताया। और पाँव की अक्सर उंगलियों का पेट ज़मीन पर जमा होना वाजिब है। इन बातों का ख्याल रखें और ये बात भी, ये मसला साफ़ हो गया कि पाँव की जो उंगलियां हैं उनके पेट जो है ज़मीन पर लगने चाहिए, और अगर ऐसा नहीं किया आपने तो न सजदा होगा न नमाज होगी। बास हमारे भाई ने एक मसला और पूछा कि अजान के वक्त बातें करना कैसा है। कुछ लोग बातें करते हैं, अजान होती है तो बातें करते रहते हैं। ये आम बात हो गई है कि उधर अजान हो रही है उधर बातें हो रही हैं, ये गलत बात है। और इसका यानी अवाम तो अवाम बास अहले इल्म तक इसका ख्याल नहीं रखते, जबकि हदीस शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अजान के वक्त बातों में मशगूल रहे इस पर ख़ात्मा बुरा होने का खौफ है, यानी इसका ख़ात्मा बुरा होने का खौफ है। इस बात का ख्याल रहे कि जब अजान होती हो तो बात ना की जाए, बातें बंद कर दें, अजान का जवाब दोहराएं। ये मसला भी साफ़ हो गया। दूसरा मसला ये आया, हमारे भाई ने पूछा कि जुमे की जो दूसरी अजान है वो कहाँ होनी चाहिए। तो ये मसला भी मैं साफ करके बता दूँ कि जुमे की जो अजान कोई सी भी हो वो खारिज मस्जिद में होनी चाहिए, ना के अंदर हो। बाद जगहों पर लोग दूसरी अजान जो है जुमे की मस्जिद में अंदर पढ़ते हैं और वो सुन्नत पर अमल नहीं करते। जो लोग हठधर्मी करते हैं और अपनी चलाते हैं और अंदर अजान पढ़ते हैं, वो हठधर्मी की बुनियाद पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नत छोड़ देते हैं। और बाज़ जगह पर तो लाउड स्पीकर मस्जिद के अंदर रखकर 5 वक्त अजान पढ़ने लगे हैं। इस तरह अजान देने वाले और दिलवाने वाले ये सब गुनाहगार हैं। फतावा आलमगीरी में है ला युअज़न फिल मस्जिद, मस्जिद में कोई अजान ना दी जाए। ये मसाला भी साफ़ हो गया कि जो लोग मस्जिद के अंदर अजान देते हैं, दिलवाते हैं, 5 वक्त की अजान मस्जिद के अंदर हो रही है, ये मसला भी साफ़ हो गया कि मस्जिद के अंदर अजान नहीं होनी चाहिए, बल्कि खारिज मस्जिद में कोई सी भी अजान खारिज मस्जिद में होनी चाहिए। मसला भी साफ़ हो गया। एक भाई ने और एक मसाला पूछा, जैसे कि आप मगरिब की अजान, वो मगरिब की नमाज का वक्त कब तक रहता है। मगरिब की जमात हो गई और थोड़ी सी अंधेरी आई तो लोग सोचते हैं नमाज कज़ा हो गई, नमाज छोड़ देते हैं और पढ़ते हैं तो वो कज़ा पढ़ते हैं। तो मैं ये मसाला मैं यहाँ साफ कर दूँ कि मगरिब की नमाज का वक्त
वक्त यानी कि काफ़ी टाइम तक रहता है। और मगरिब की नमाज का वक्त गुरूब आफ्ताब से लेकर गुरूब शफ़क़ तक है। और शफ़क़ इस सफ़ेदी का नाम है जो पश्चिम की तरफ से सुर्खी डूबने के बाद उत्तर दक्षिण सुबह सादिक की तरह फैलती है जब तक रहता है। यानी मगरिब की नमाज का टाइम और इशा का टाइम जब तक रहता है। और अक्सर क्या होता है कि मगरिब की नमाज हुई, लोग थोड़ी सी रात आई या रात हुई तो नमाज नहीं पढ़ते, पढ़ते भी तो कज़ा पढ़ते, सोचते हैं कि नमाज का टाइम निकल गया, नमाज अब नहीं होगी। तो मैंने ये मसला यहाँ भी साफ करके आपको बतला दिया कि मगरिब की नमाज का टाइम जो है यानी कि सफ़ेदी तक है। यानी उस वक्त तक अदा ही नमाज पढ़ी जाएगी। ये मसला भी साफ हो गया। एक भाई ने और एक मसला रखा। आजकल मस्जिदों में सवाल करते हैं ये कैसा है, तो मैं ये मसला भी यहाँ साफ करके बता दूँ आपको कि मस्जिद में अपनी ज़ात के लिए सवाल करना कि इमाम साहब ने इधर सलाम फेरा, उधर दो चार लोग खड़े हो गए, इधर से सवाल कर रहे हैं, उधर से सवाल कर रहे हैं, ये निहायत ही गलत तरीक़ा है। ऐसे लोगों को इस हरकत से बाज रखा जाए, क्योंकि मस्जिद में सवाल ना किया जाए, अपनी ज़ात के लिए, अपने लिए, और मस्जिदों में भीख मांगने से सख्ती से रोका जाए। सदरुल शरिया हज़रत मौलाना अमजद अली साहब क़ुद्दुस सर्रा फरमाते हैं कि मस्जिद में सवाल करना हराम है और इस साइल को देना भी मना है। बाहर शरीयत हिस्सा 3 सफ़ा नंबर 184। ये मसला भी साफ हो गया। अब एक मसला और आता है। भाई ने पूछा कि अरे साहब ये बतलाइए, क्या जिस इमाम की नसबंदी हो क्या वो इमाम नमाज पढ़ा सकता है? तो ये मसला मैं आपको साफ कर दूं कि जिस इमाम की नसबंदी हुई हो, वो भी हो, तो वो नमाज पढ़ा सकता है। हाँ, उसके ऊपर तौबा लाजमी है कि तौबा करे और वो इस गुनाह से अपने अल्लाह के हुजूर माफ़ी तलाफ़ी करे और उसके बाद में जो है वो नमाज पढ़ाए, तो नमाज उसके पीछे पढ़ना दुरुस्त है। और ये मसला फतावा फैज़ुल रसूल यानी फैज़ुल रसूल जिल्द 1 सफ़ा नंबर 277 पर है। ये मसाला भी साफ हो गया। तो आप हजरात इन पर गौर करें। वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। इस्लामी भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि कारी साहब को ईद के ताल्लुक़ से कुछ मसाइल, कुछ अहम बातें बताई जाएं। तो मैं आपको बकरीद के ताल्लुक़ से कुर्बानी की कुछ बातें
पेशे नज़र कर रहा हूँ। पहली बात यह है कि आप हजरात जो कुर्बानी का जानवर लें वो इस बात का ख्याल और ध्यान रखें कि जानवर साफ सुथरा होना चाहिए और जो बड़ा जानवर है यानी कटरा या भैंस या ऊँट वगैरह 2 साल से कम नहीं होना चाहिए, बल्कि 2 साल का होना चाहिए। और बकरा या बकरी जो है 1 साल से कम नहीं होनी चाहिए। और हाथ यानी कि इनकी टांगों को देखना चाहिए, नाक, कान, आँख, सब चीज़ों का ख्याल और ध्यान रखना चाहिए। और सींगों का भी ध्यान रखा जाए कि कुर्बानी वाला जानवर जो है बिल्कुल ही हर ऐब से पाक और साफ़ होना चाहिए। किसी भी तरह का जानवर के अंदर कोई ऐब ना हो। जो हजरात कुर्बानी कर रहे हैं उन हजरात की नीयत जो है वो साफ और सुथरी होनी चाहिए, ना कि गोश्त की नीयत हो, ना किसी किस्म का दिखावा हो, ना ये होना चाहिए कि मेरा नाम ऊंचा हो जाए, लोग कहें कि साहब ज़्यादा पैसों का, कि साहब वो फलाने साहब बड़े बहुत पैसों का जानवर लाएं और वो बगले फुला लें कि साहब मेरी तारीफ हो रही है, मेरी नामवरी हो रही है, मेरी शान ऊंची हो रही है। ये सब दिखावा है, ये नहीं होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला को दिखावा किसी भी किस्म का पसंद नहीं है। और अब गोश्त का अहम मसला ये है, लोग कुर्बानी करते हैं और कुर्बानी का गोश्त जो है मुंह देखकर बांटते हैं और उसका खाना जो है मुंह देखकर खिलाते हैं। ये भी सब गलत है, बल्कि ये होना चाहिए कुर्बानी का जो गोश्त है ना कि मोटों को ना मुंह देखकर बल्कि गरीबों को तलाशा जाए, मिस्कीनों को तलाशा जाए, कमज़ोर तबके के लोगों को तलाशा जाए, गुरबा मसाकीनों को तलाशा जाए और उन्हें कुर्बानी का गोश्त दिया जाए, उन पर पहुँचाया जाए। वही कुर्बानी अल्लाह उस कुर्बानी को कबूल फरमाता है। आज देखने में आता है, सुनने में आता है कि लोग कुर्बानी का गोश्त फ्रीजर में रख लेते हैं, बर्फ लगा देते हैं, उसे 15-15 दिन 20-20 दिन रख के खाते हैं, अपने रिश्तेदारों को खिलाते हैं।
अपने शान बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इस बात को भूल गए कि वो दुनिया वालों की नज़र में दुनिया वालों को खुश ज़रूर कर रहे हैं और दुनिया की नज़र में अपनी शान और शौकत बना रहे हैं, मगर अल्लाह के यहाँ इस बात का उनको ना कोई अजर मिल सकता है, ना कोई नेकी मिल सकती है। हाँ, नेकी कब मिलेगी, कैसे मिलेगी और कुर्बानी कबूलियत होने की क्या असल बात है, बल्कि हमारी जो नियत गोश्त खाने की नहीं होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए किसी भी किस्म का, बल्कि हमारी सोच, हमारी समझ और हमारी नियत अच्छी और बेहतर होनी चाहिए। और हमारी ये सोच हो कि मौला तू राज़ी हो जा, तेरा महबूब राज़ी हो जा, और मौला जो भी मैंने ये अपनी माली और जानी मौला इबादत के ज़रिए मैंने पेश किया कि तेरे महबूब हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह कि मैंने इस कुर्बानी को कबूल करते हुए उनकी सुन्नत को मानते हुए, जानते हुए, समझते हुए मैंने एक बकरा या बकरी या और कोई बड़ा जानवर मौला तेरे नाम पर ज़िबा कर दिया, इसको तू कबूल फरमा ले। ये हमारी सोच होनी चाहिए। जैसे क्या हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह आप हजरात ने उलमा इकराम की ज़ुबान से सुना, आप हजरात जानते हैं, उलमा इकराम की ज़ुबान से सुनते चले आए हैं कि हर आलिम दीन, हर मुफ्तियाने किराम मस्जिदों में बयान करते हैं, जब माहे ज़िलहज्जा का महीना आता है तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की कुर्बानी का बयान किया जाता है कि आपने किस तरह से अल्लाह की राह में कुर्बानियाँ दी और कुर्बानी पेश की। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह आराम में थे, आराम कर रहे थे, नींद का गलबा आया और अल्लाह की तरफ से ये हुक्म हुआ, ये पैगाम आया कि ए इब्राहीम, तुम मेरी राह में कुछ कुर्बान करो। मेरी राह में कुछ कुर्बान करो। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह के जलीलुल क़द्र पैगम्बर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने सुबह उठते ही
अल्लाह की राह में 100 ऊंट ज़िबह कराए। फिर रात को सोए, लेट गए, नींद का गलबा आया और रब की तरफ से ये पैगाम आया, ये हुक्म आपको सुनाया गया और हुआ कि ए मेरे महबूब, मेरी राह में और कुछ कुर्बान करो। तो आपने सुबह उठते ही फिर 200 ऊंट, है उस रब क्या पैगाम देखिए। और अल्लाह के मानने वालों, अल्लाह के जलीलुल कदर पैगंबर, सुभान अल्लाह, अल्लाह का पैगाम आया तो आपने सुबह उठते ही 200 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान करा दिए। तीसरा यानी तीसरी रात जब आई, फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला, हुक्म दिया गया कि ए इब्राहीम, तुम्हारे लिए आज ये हुक्म हो रहा है तुमसे उस चीज के लिए कहा जा रहा है कि आज तुम उस चीज की कुर्बानी दो जो तुम्हें अपनी जान से ज्यादा अजीज और प्यारी है, और आप जिससे ज्यादा प्यार करते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, वो चीज मेरी राह में कुर्बान करो। तो आपने समझा और दिल से सोचा, इधर उधर को नजर डाली, दौड़ाई, तो आपने फिर दिल में ये आपके ख्याल आया कि मैं सबसे ज्यादा प्यार और मोहब्बत जो करता हूँ वो अपने बेटे इस्माइल से करता हूँ। शायद मेरे रब का हुक्म मेरे बेटे की तरफ हो रहा है, मेरे बेटे की जानिब हो रहा है। आपने अपने नन्हे से बच्चे को बुलाया और तीनों रात के बारे में आपने बतलाया कि बेटे 3 रोज से मुसलसल मुझे ख्वाब हो रहा है और मैं उस ख्वाब की तामीर देखकर, समझकर मैं अल्लाह को राजी करने के लिए, जैसे अल्लाह का हुक्म होता है, मैं उस रब की बारगाह में एक ऊंट ज़िबा नहीं किया, 2 ऊंट ज़िबा नहीं किया, 3 ऊंट ज़िबा नहीं किए, बल्कि पहली रात में जब ख्वाब हुआ तो सुबह उठते ही 100 ऊंट कुर्बान किए। दूसरी रात में जब ख्वाब हुआ तो अल्लाह की राह में अल्लाह को राजी करने के लिए 200 ऊंट ज़िबा करा दिए गए, कराए।
बेटे अल्लाह का हुक्म आया कि सबसे प्यारी और जो आप अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते हो, समझते हो, वो चीज़ कुर्बान करो। और मेरे दिल ने समझा, मैंने सोचा कि मैं सबसे ज़्यादा प्यार और मोहब्बत जो करता हूँ वो अपने बेटे इस्माइल से करता हूँ। हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म मेरे बेटे की जानिब हो, तो आप खुशी खुशी बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। आपने बेटे से मशवरा किया, बेटे अब ये बतलाइए तुम्हारी क्या राय है? आप बताइए आपकी क्या राय है। तो हजरत इस्माइल नन्हे से बच्चे हैं, जवाब देते हैं, बाबाजान सुभान अल्लाह, तुम्हारा बेटा कितना अच्छा होगा जो अल्लाह के नाम पर ज़िबा हो जाएगा, अल्लाह के लिए कुर्बान हो जाएगा। जो अल्लाह की मर्जी वो मेरी मर्जी है। अल्लाहु अकबर। बेटे का जवाब सुनने के बाद बाप की आंखों में जो है यानी आंसू भरा है, आंसू निकल आए। बेटे ने बहुत सही और दुरुस्त जवाब दिया। अब शैतान आता है और हजरत इस्माइल को बहकाना शुरू कर देता है, बहका रहा है और कह रहा है कि तुम्हारे बाप तुम्हें ज़िबा कर देंगे। तुम्हें कुर्बान कर देंगे। तो हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने कहा था इब्लीस से कि मेरे बाप बिना खता कि मुझे ज़िबा नहीं कर सकते। शैतान ने कहा अल्लाह का हुक्म आया है। तो हजरत इस्माइल ने जवाब दिया, नन्हे से बच्चे हैं, नन्ही जुबान है, होठों को जुम्बिश दी यानी होठों को खोला, जुबान बोली, नन्ही सी जुबान से ये अल्फाज निकले कि जब अल्लाह का हुक्म है तो ये तो एक इस्माइल है। अगर आज 1000 इस्माइल होते, अल्लाह का हुक्म आ जाता और मुझे जैसा कोई बेटा होता तो ये एक जान नहीं बल्कि 1000 के 1000 अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाते होते तो कुर्बान हो जाते। जो शैतान का हजरत इस्माइल को बहका ना सका, उन्होंने इसकी बात को ना माना, तो ये फिर हजरत हाजरा के पास जाता है, कहने लगा कि हाजरा तुम्हें कुछ फिक्र है, तुम्हें कुछ खबर है, तुम्हें कुछ पता है? हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह तुम्हारे बेटे हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को आज कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे हैं। आज उन्हें कुर्बान कर दिया जाए।
अल्लाह अकबर। हजरत हाजरा जवाब देती हैं, अल्लाह ने बड़ी मुद्दत के बाद औलाद अता की है। वो अपने बेटे को ज़िबा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। शैतान से कहा तो गलत कह रहा है। उसने कहा है हाजरा मैं सही कह रहा हूं, और अल्लाह का हुक्म आया है कि ज़िबा करो। तो हाजरा ने कहा था जब अल्लाह का हुक्म आया है तो मैं कौन हो सकती हूँ इनकार करने वाली, मना करने वाली, इस बात को झुठलाने वाली। अरे ये तो मेरा एक इस्माइल है। अगर आज मेरे पास 1000 इस्माइल होते, मेरी गोदी में 1000 इस्माइल होते, अल्लाह का हुक्म आ जाता, अल्लाह का पैगाम आ जाता, तो 1000 के 1000 मैं उस रब के नाम पर कुर्बान कर देती। हाजरा से भी मायूस होकर लौटा, उनके पास से भी बिलबिलाता हुआ भागा। अब इस शैतान का हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जब दाव ना चला, हज़रत हाजरा के ऊपर इसका फरेब, झूठ, मकार ना चला, तो ये वहां से भी भाजा। और भाजने के बाद हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के पास आया। वो कहा कि इब्राहीम क्या तुम ख्वाब देखकर ही अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हो, अपने बेटे को कुर्बान कर रहे हो? ख्वाब तो झूठा भी हो सकता है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अल्लाहु अकबर। शैतान ने बहकाना शुरू कर दिया। शैतान ने बरगलाया। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने शैतान को जवाब दिया, मुझे ऐसा लगता है कि तू शैतान है, मलऊन है। नबियों के ख्वाब झूठे नहीं हुआ करते हैं बल्कि सच्चे हुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। आपने जब शैतान का वहां भी दाव ना चला, वहां से बिलबिला के भाजा, तो आप चल रहे हैं, चलते चलते जब कुर्बान गाह में पहुंचे और बेटे से कहा, बेटे अभी हद आ गई, बेटा ये तुम्हारी आखिरी हद आ गई। बेटे ने जवाब दिया, बाबा जान मेरी कुछ वसीयतें हैं, उसे अमल में लाना। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह से कहा, ए बाबा जान
मेरी पहली वसीयत ये है कि आप पहले अपनी आंखों पे पट्टी बांधें और दूसरे मुझे ज़िबा करते वक्त जो है आप जब ज़िबा करें, ज़िबा करने से पहले मेरे हाथ और पांव मजबूती से बांध दें। उसके बाद आप अपने आंखों से पट्टी बांधें और मुझे पट लिटाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी आंखों से पट्टी ना बांधें और मेरा भोला मासूम चेहरा देखकर आपको रहम आ जाए, तरस आ जाए और मैं इस कुर्बानी से महरूम रह जाऊं। और मेरी एक वसीयत ये है कि जो मेरा खून निकले और जो मेरा कुर्ता है, इस कुर्ते को जो खून में भिगा हुआ हो, सना हुआ हो, उस कुर्ते को मेरी माँ को जाकर पेश कर देना। कुर्ता मेरी माँ को ले जाकर दे देना। मेरी माँ इस कुर्ते को देखकर सब्र और शुक्र कर लिया करेंगी और उन्हें ये फक्र होगा, ये नाज होगा कि मेरा बेटा अल्लाह के नाम पर, मेरा बेटा कुर्बान हो गया। ऐसा बेटा था जो अल्लाह के नाम पर ज़िबा हो गया। आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही किया। पहले हाथ पांव बांधे, फिर पट लिटाला और उसके बाद में आंखों से पट्टी बांधी और उसके बाद छुरी को यानी हलक पर रख दिया, गले पर रख दिया। अब हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह छुरी को चला रहे हैं मगर छुरी नहीं चल रही, छुरी नहीं काट रही। नन्हे इस्माइल कह रहे हैं बाबा जान क्या बात, आप मुझे ज़िबा क्यों नहीं कर रहे? जोर से जरा मेरा गला दबाइए, ऐसा ना हो कि मैं इस शहादत से महरूम रह जाऊं, इस कुर्बानी से मैं महरूम रह जाऊं। आपने फिर दोबारा छुरी को चलाया और छुरी से कहा छुरी काट क्यों नहीं रही? क्या मेरे इस्माइल का गला इतना बड़ा सख्त है जो तू नहीं काट रही? छुरी ने यानी कि अल्लाह की तरफ से ये हुक्म मिला, हुक्म आया कि ए छुरी नन्हे इस्माइल का गला मत काट देना। इब्राहीम तुम कहते हो छुरी काट, मेरा रब मुझसे मना कर रहा है छुरी मत काटना। मैंने अपने इब्राहीम की कुर्बानी को कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। फौरन अल्लाह का हुक्म हुआ
ए जिब्राइल अमीन जाओ जन्नत चले जाओ, और जाने के बाद एक मेंढा लेकर आओ, और मेंढा लेकर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की जानों के नीचे से मेरे इस्माइल को निकाल लो और दुम्बे को ज़िबा करा दो। जो आपने छुरी चलाई तो अब छुरी चल गई। हजरत इस्माइल अलग बैठे हुए हैं और दुम्बा जो है वो ज़िबा हुआ पड़ा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों की क्या शान है, क्या मकान है, क्या मकाम है कि अल्लाह का जैसे ही हुक्म हुआ फौरन ही अल्लाह के महबूब, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के प्यारे तैयार हो गए। हज़रात, मैंने इस वीडियो में कुर्बानी का मुकम्मल हवाला दिया, और आप हज़रात को अगर बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह या माशा अल्लाह कमेंट में लिख दें। अस्सलामु अलैकुम व